Rich Habits, The Daily Success Habits of Wealthy Individuals. Book by Thomas C. Corley. Introduction. ज्यादातर लोग सक्सेस को लक से जोड़कर देखते हैं। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं, तो मतलब आपका लक खराब है, और अगर आप सक्सेसफुल हैं, तो लोगों की नज़रों में आप एक लकी इंसान हैं। तो क्या वाकई में लक इतना इम्पोर्टेंट है? क्या हम सिर्फ किस्मत पर डिपेंडेंट होते हैं? बेशक, ये सच है कि लक का होना बहुत ज़रूरी है, पर ये उस टाइप का लक नहीं है जो ज़्यादातर लोग समझते हैं। अमीर लोगों की आदतों को देखा जाए तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 4 तरह के लक के बारे में। तो सबसे पहले आता है बिग रैंडम गुड लक। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस तरह का लक तब होता है जब हमारे साथ अचानक कुछ अच्छा होता है जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता। सेकंड तरह का लक पहले वाले के एकदम अपोजिट है, इसे बिग रैंडम बैड लक कहते हैं। ये तब होता है जब कुछ बेहद बुरा हो जाता है जो हमें एकदम से हैरान कर देता है। इस तरह का लक हमें कोई चॉइस नहीं देता, सिवाय इसके कि हम अपने बैड लक को एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल से बाहर की चीज़ है। थर्ड लक है अपॉर्चुनिटी लक। इस तरह का लक अच्छा माना जाता है क्योंकि ये लक हमारी डेली गुड हैबिट्स की वजह से हमारे लिए कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। अपॉर्चुनिटी लक आपके सालों की मेहनत और ग्रोथ का रिवॉर्ड है। ये उस फल की तरह है जिसका पेड़ आपने बड़ी मेहनत से लगाया था, फिर उसे सींचा और बड़ा किया था। लास्ट में फोर्थ तरह का लक है डेट्रीमेंटल लक। ये लक थर्ड वाले का अपोजिट है। ये उन लोगों के बारे में है जो अपनी बैड हैबिट्स की वजह से बैड लक एक्सपीरियंस करते हैं। एक तरह से बोले तो ये वो सज़ा है जो आपके फालतू में टाइम वेस्ट करने और बेकार की चीज़ों में इन्वॉल्व रहने की वजह से मिलती है। तो अगर आपसे कहा जाए कि अपने लिए आपको कौन सा लक चाहिए, तो आप क्या चूज़ करोगे? जी हाँ, आपने सही सुना, ये आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ में किस तरह का लक अट्रैक्ट करना चाहते हो। तो सवाल यह है कि आप गुड लक अट्रैक्ट करना चाहोगे या बैड लक? आपके एक्शन क्या दिखाते हैं, शॉर्ट टर्म पैसे की डिज़ायर या लॉन्ग टर्म की डिज़ायर? ये समरी आपको सिखाएगी कि अपनी लाइफ में लॉन्ग टाइम तक गुड लक को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। सक्सेसफुल लोगों का चीज़ों को देखने का नज़रिया हमेशा बड़ा होता है और वो हर चीज़ लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान करते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे काम करते हैं जो उन्हें उनके गोल्स के और करीब ले आते हैं। ये समरी आपको एग्जैक्टली उसी तरह की इन्फॉर्मेशन देगी और आप उन हैबिट्स के बारे में जानोगे जो सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में अपनाकर अपने सारे सपने पूरे करते हैं। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ गुड डेली हैबिट्स एंड कमिट टू 80। रिजा एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसे यूट्यूब पर ब्लॉगर्स के वीडियो देखने का शौक है। एक दिन उसके फेवरेट यूट्यूबर ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उसने सक्सेसफुल होने के लिए कुछ हैबिट्स की लिस्ट शेयर की थी। इस वीडियो से इम्प्रेस होकर रिजा ने उस ब्लॉगर को कॉपी करते हुए उसकी सारी हैबिट्स को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में रिजा बहुत एक्साइटेड थी, उसे चैलेंज लेने में बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद धीरे धीरे उसकी कुछ नई आदतें मिस होने लगी और बाद में एकदम ही छूट गई। लेकिन रिजा के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कुछ कारण थे जो नीचे दिए गए हैं। पहला, ये टास्क उसके हिसाब से बने ही नहीं थे। दूसरा, रिजा को इतनी मोटिवेशन नहीं मिल रही थी कि वो उन हैबिट्स को लगातार फॉलो कर सके। इस समरी के शुरुआत में ही हमने गुड हैबिट्स क्रिएट करने की बात की थी। तो गुड हैबिट की प्रैक्टिस करने की ऐसी कोई एग्जैक्ट लिस्ट नहीं है जो हर किसी के लिए फिट बैठ सके। इसलिए आपको अपनी जर्नी खुद शुरू करनी होगी और अपनी गुड हैबिट्स की लिस्ट खुद बनानी पड़ेगी। आप अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल के साथ मैच करते हुए कुछ गुड हैबिट्स डेवलप कर सकते हो, जैसे स्टार्टिंग के लिए उन सारे कामों की लिस्ट बना लो जो आप हर घंटे करते हो और दिन के अंत में उन सब कामों को एनालाइज करो। इस तरह जब आप सुबह उठोगे और रात को सोने जाओगे तो आपको अपनी गुड हैबिट्स याद रहेंगी। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने किस टास्क में कितना टाइम बिताया और एक दिन में आप कितने टास्क खत्म कर सकते हो। ये सारे टिप्स अप्लाई करके आप खुद को समझ पाएंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपके अंदर कौन सी गुड या बैड हैबिट्स है। अब जबकि आपको अपनी गुड और बैड हैबिट्स के बारे में पता चल गया है, तो अब टाइम है एक्शन लेने का। अगर आपको लिखकर याद करना पसंद है तो अपनी सारी हैबिट्स एक पेपर पर लिख लो। पेपर के बीच लाइन खींच कर 2 कॉलम बना लो। लेफ्ट साइड में गुड हैबिट्स लिखो और राइट में बैड।
अपनी हैबिट्स को आंकिए। जो बैड हैबिट्स आप अवॉइड करना चाहते हो, उन्हें रिप्लेस करने के लिए नई गुड हैबिट्स क्रिएट कर लो। लिस्ट बनाने के बाद अब आपको ये करना है कि खुद को डेली हर घंटे इन गुड हैबिट्स के बारे में याद दिलाना है। सुबह उठने से लेकर रात सोने से पहले आपको इन हैबिट्स को याद रखना है। अपनी नई हैबिट्स को 30 दिनों के लिए प्रैक्टिस करते रहो। टाइम टू टाइम चेक करते रहो कि आप लिस्ट के हिसाब से चल रहे हो या नहीं। शुरुआत हमेशा चैलेंजिंग होता है, इसलिए आपको खुद को ना तो फोर्स करना है और ना ही बहुत ज्यादा पुश करना है। आगे बढ़ने का एक ही सीक्रेट है, शुरुआत करना। आपका गोल है लगातार डटकर उस लिस्ट को फॉलो करना और उन 80% टास्क को अचीव करना जो आपने खुद को दिए थे। गुड हैबिट्स ही सक्सेसफुल लोगों को आगे लेकर जाते हैं। ये लाइफ की वो सिंपल चीजें हैं जो है तो छोटी पर फ्यूचर में बड़ा इम्पैक्ट डालती है। इसलिए अपनी हैबिट की लिस्ट बनाओ और अपनी लाइफ में बड़े बदलाव लेकर आओ। हेल्थ इज वेल्थ। लीजा एक कॉस्मेटिक बिजनेस ओनर है जो कई सालों से ये बिजनेस चला रही है। लीजा सारा दिन मीटिंग, फोन कॉल, ईमेल वगैरह करने में बिजी रहती है। कई सालों से एक ही बिजी रूटीन लाइफ फॉलो करते करते लीजा बेहद थक चुकी थी। भरपूर नींद और आराम के बावजूद उसे हर वक्त थकान सी महसूस होती थी। उसे लगता था जैसे उसकी एनर्जी खत्म हो गई है, जिसकी वजह से वो बड़ी जल्दी थक जाती थी और इसका सीधा असर उसके काम पर पड़ने लगा था। यहाँ तक कि उसके लिए बिजनेस संभालना मुश्किल होता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ मारिया थी जिसे अपना बिजनेस स्टार्ट किए साल भर हो चुका था, लेकिन उसका रूटीन कुछ अलग था। वो प्रॉपर डाइट लेती थी, यानी वो कम कैलोरी और न्यूट्रिशियस खाना खाती थी। साथ ही वो रेगुलर 30 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज भी करती थी। कुल मिलाकर मारिया हमेशा एनर्जेटिक और खुश नजर आती है। मारिया के फेस पर पॉजिटिव एनर्जी की चमक रहती है, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट उसके आसपास रहने वालों पर भी काफी पड़ता है। सक्सेसफुल लोग ना सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाने पर फोकस करते हैं, बल्कि खुद को भी हमेशा स्ट्रॉन्ग और फिट बनाए रखते हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो चाहे आप बिजनेस या जॉब में कितना भी आगे बढ़ जाओ, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप बीमार या कमजोर है तो बिजनेस कैसे संभाल पाओगे। एक स्ट्रॉन्ग और फिट बॉडी के लिए चाहिए कि आप प्रॉपर डाइट ले और कोई न कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। सक्सेसफुल लोग हेल्थ की इम्पोर्टेंस समझते हैं, तभी तो वो खुद का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। डेली बेसिस पर सक्सेसफुल लोग हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करने की कोशिश करते हैं। वो रोजाना की डाइट पर पूरा फोकस करते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा ध्यान रहता है कि वो क्या खाते हैं और कितना खाते हैं। वो फूड को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। उन्हें अपनी लिमिट पता होती है और उसी हिसाब से चलते हैं। सक्सेसफुल लोग अपने प्लान के हिसाब से चलना जानते हैं। उनका खुद का डाइट सिस्टम होता है जो उनके लिए बहुत इफेक्टिव होता है। वहीं दूसरी तरफ अनसक्सेसफुल लोग कमिटमेंट के नाम से दूर भागते हैं, चाहे वो कमिटमेंट टाइम की हो या एफर्ट की। उनकी मोटिवेशन किसी बाहरी इन्फ्लुएंस से आती है जो जल्दी ही खत्म भी हो जाती है। अनसक्सेसफुल लोग सही ईटिंग हैबिट या कमिटमेंट की वैल्यू कभी नहीं समझ सकते। उनमें से ज्यादातर डाइट की किताबें, टीवी एड या अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस को देखकर इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। असल में अनसक्सेसफुल लोगों के अंदर कोई रियल मोटिवेशन नहीं होती कि उन्हें क्यों हेल्दी डाइट लेनी चाहिए या रेगुलर वर्कआउट करना चाहिए। उनके अंदर कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट की कमी होती है, जिसके कारण वो कभी कोई गुड हैबिट बना ही नहीं पाते। सक्सेसफुल लोग रोजाना एक्सरसाइज करते हैं, बल्कि वो इसकी आदत बना लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक्सरसाइज इंसान की बॉडी और माइंड के लिए कितना जरूरी है। इसके अलावा डेली एक्सरसाइज आपका पैसा भी बचाता है, क्योंकि जब आप फिट रहोगे तो कम बीमार पड़ोगे और इस तरह आपका मेडिकल का खर्च बचेगा। एक्सरसाइज से हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, पॉजिटिव और क्रिएटिव बने रहने में भी हेल्प मिलती है। साथ ही इससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है, जिससे हम कम बीमार पड़ते हैं। जो लोग हेल्दी रहते हैं वो हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं और लंबी उम्र तक जीते हैं। दूसरी तरफ अनसक्सेसफुल लोग एक्सरसाइज को लेकर जरा भी कमिटेड नहीं होते। ज्यादातर लोग गोल और हैबिट तो सेट कर लेते हैं, पर ज्यादा टाइम तक उस पर टिक नहीं पाते, और कुछ लोग सिर्फ शुरुआत में अच्छा परफॉर्म करते हैं पर उनमें इतनी डिटर्मिनेशन नहीं होती कि एंड तक टिके रहे। यहाँ हम आपको एक गाइड दे रहे हैं
जो ये समझने में आपको हेल्प करेगी कि प्रॉपर डाइट और डेली एक्सरसाइज के लिए कमिटेड कैसे रहे। डाइट से स्टार्ट करते हुए सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि आपको अपनी डेली कैलोरी इंटेक का ध्यान रखना होगा। आजकल कई सारे कैलोरी काउंटर्स अवेलेबल है, चाहे वो ऐप हो या वेबसाइट, आप इन टूल्स का यूज कर सकते हैं। पूरे 30 दिनों के लिए आपको मॉनिटर करना होगा कि आप किस तरह का खाना खाते हैं और उसमें कितनी कैलोरी होती है। उसके बाद एक लिस्ट बना लो कि आप क्या क्या खाते हो और उनमें कितनी कैलोरी है, फिर इस लिस्ट को एनालाइज करो। जिस फूड आइटम में सबसे ज्यादा कैलोरी हो उसे रेगुलर बेसिस पर लेना अवॉइड करो। हेल्दी डाइट का गोल आपको अपने फेवरेट फूड या मीठा खाने से रोकना नहीं है, बल्कि टाइम टू टाइम खुद को रिवॉर्ड दो जब आप ये सब स्पेशल फूड खा सको। डाइट को सजा की तरह मत लो, बल्कि इसे इंटरेस्टिंग बनाते हुए एंजॉय करो। जब आप खुद से प्यार करोगे तभी तो अपना ख्याल रख पाओगे और अपने सारे कामों को एफिशिएंटली कर पाओगे। बेशक सिर्फ हेल्दी डाइट ही काफी नहीं है, आपको फिट रहने के लिए बॉडी को मूव भी करना पड़ेगा। जब आपको पता होगा कि आप दिन भर में कितनी कैलोरी ले रहे हो तो ये चीज़ आपको वर्कआउट करने के लिए मोटिवेट करेगी ताकि एक्स्ट्रा कैलोरी घटाई जा सके। वैसे इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि कैलोरी बर्न करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन एक बेस्ट और इजी तरीका है दौड़ना। सिर्फ 30 मिनट की डेली रनिंग से आप 200 से 500 कैलोरी बर्न कर सकते हो। सुबह का टाइम एक्सरसाइज करने का सबसे बेस्ट टाइम है क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी ज़्यादा एक्टिव रहती है, जिससे आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है। लाइव इन मॉडरेशन। लिविंग इन मॉडरेशन कोई बोरिंग लाइफ नहीं है, बल्कि ये एक बैलेंस लाइफ जीने का तरीका है। अक्सर लोग अपनी लाइफ एक्सट्रीम बेसिस पर जीते हैं। वो ज़रूरत से ज़्यादा महंगे कपड़े पहनते हैं, फैंसी रेस्टोरेंट में खाते हैं, उन्हें घूमना फिरना, पार्टी करना, हाई एंड बार में जाना और 5 स्टार होटल में रहने का शौक होता है। लेकिन इन लोगों का डाउनसाइड भी होता है, जैसे भुखमरी, दिवालिया हो जाना, कर्ज में डूब जाना, बेघर हो जाना और कई तरह के स्ट्रगल जो पैसा खत्म हो जाने पर इन्हें फेस करने पड़ते हैं। मॉडरेशन की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग है। मॉडरेशन यानी एक ऐसी सिंपल लाइफ जहां आप कॉन्फिडेंटली कह सके कि आपके पास जो कुछ है, आप उसी में खुश है। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और उन्हें कैसी लाइफ जीनी है। चाहे किसी भी तरह के प्लेजर हो या उनके खुद के इमोशंस, वो किसी को भी अपनी लाइफ में गड़बड़ या हेरफेर करने की इजाज़त नहीं देते। यानी वो अपने रूल्स और प्रिंसिपल्स के हिसाब से जीते हैं। सिंपल शब्दों में कहे तो सक्सेसफुल लोगों का अपनी लाइफ पर कंट्रोल होता है। एक मॉडरेट लाइफ को बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ हम ऐसे एरिया के एग्जाम्पल दे रहे हैं जो सक्सेसफुल लोग बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए अप्लाई करते हैं। सक्सेसफुल लोग हमेशा खुद को पहले रखते हैं। वो अपना कीमती वक्त दूसरों को अमीर बनाने के लिए नहीं बिताते। उनके पास हमेशा खुद के लिए और फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा सेव रहता है। क्योंकि सक्सेसफुल लोग खुद को पहले पे करना पसंद करते हैं तो उनके पास फालतू शानो शौकत पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं होता है, बल्कि वो बेहद सिंपल तरीके से जीना पसंद करते हैं। सक्सेसफुल लोग ना तो बहुत गर्म मिजाज के होते हैं और ना ही बहुत ठंडे। उन्हें अपने कलीग्स, फ्रेंड्स, फैमिली और रिश्तेदारों से बात करने का तरीका आता है। लोगों के सामने ना तो वो अपनी इतनी तारीफ करते हैं कि लोग उन्हें फेक समझे और ना ही इतने अलग थलग रहते हैं कि लोग उन्हें घमंडी समझे। उन्हें रिश्तों की कदर होती है, इसलिए वो हमेशा स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाते हैं और उन्हें मेंटेन करना भी जानते हैं। सक्सेसफुल लोग सोच समझकर पैसा खर्च करते हैं। उन्हें पता है महंगी चीज़ों पर खर्च करना समझदारी नहीं है, बल्कि ज़्यादा इम्पोर्टेड चीज़ों के लिए पैसे सेव करना ही असल में सक्सेसफुल होने की निशानी है। अब जैसे वॉरेन बफेट को ही ले लो, वो एक ऐसे रोल मॉडल है जो सक्सेसफुल और मॉडेस्ट दोनों है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में उनका नाम आता है, पर वो बेहद सोच समझकर खर्च करने के लिए जाने जाते हैं। वो 50 सालों से अपने उसी पुराने घर में रह रहे हैं। उनके पास प्राइवेट जेट है, पर वो ट्रेवल करने के लिए आम लोगों की तरह एयरलाइन यूज करते हैं। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि जिंदगी का मतलब ये नहीं है कि कौन फर्स्ट आया, कौन फेल हुआ, बल्कि लाइफ अपने आप में एक जर्नी है और रिलेशनशिप वो माइलस्टोन है जो आप रास्ते में बिल्ड करते चलते हैं। बेसिकली सक्सेसफुल लोग अपने काम की, करियर की, रिलेशनशिप और हर रोज की हैबिट की लिमिटेशन और बाउंड्री जानते हैं।
वो जिंदगी जीने के साथ साथ लाइफ में ग्रो भी करते हैं, यानी उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ एक दूसरे को कभी डिस्टर्ब नहीं करती। वही दूसरी ओर अनसक्सेसफुल लोग हर चीज में हद पार कर देते हैं, चाहे बाद में अंजाम कुछ भी हो। वो अपने इमोशंस के हिसाब से जीते हैं, जो अंत में उन्हें ले डूबता है। अनसक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की हिम्मत नहीं कर पाते, इसलिए लाइफ उन्हें गोल गोल घुमाती रहती है। ऐसे लोग दूसरों की राय से बड़ी जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। किसी ने कुछ कहा तो दिल से लगा लिया, जो ट्रेंड चल रहा है उसके पीछे भागते हैं, चाहे वो कितना ही महंगी हो। बेसिकली अनसक्सेसफुल लोगों की लाइफ का कोई क्लियर विजन नहीं होता कि उन्हें कैसी लाइफ जीनी है। इसलिए ना तो ये प्लान बनाते हैं और ना ही इनका कोई गोल होता है। उनकी लाइफ हर वक्त उलझी रहती है। क्योंकि ये लोग फ्यूचर की ज्यादा टेंशन नहीं लेते, इसलिए जब कोई बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले बिजली इन पर गिरती है, क्योंकि ये तो उसके लिए तैयार होते ही नहीं। इससे इनकी लाइफ और भी ज्यादा मुश्किलों से घिर जाती है। रिच थिंकिंग एवरी डे। मान लो आप 3 फ्लोर की उस बिल्डिंग को देख रहे हैं जो आपने अपने पेरेंट्स के लिए खरीदी थी। मकान के शानदार गेट से अंदर घुसते हुए आपकी नज़र गार्डन पर पड़ती है, जहां बेहद खूबसूरत फूल खिले हैं। फिर बैकयार्ड से गुजरते हुए आप अपने भाई बहनों को बड़े से पूल में एंजॉय करते देखते हो। तभी आपके फ़ोन पर रिमाइंडर का अलार्म बजता है, जो आपको याद दिलाता है कि अगले हफ्ते आपको अपनी फैमिली के साथ यूरोप ट्रिप पर जाना है। आप वेकेशन पर जाते हो, 5 स्टार होटल में रुकते हो और यूरोप की कई खूबसूरत लोकेशन की सैर करते हो। अब इमेजिन करो कि ये सब सच है, कोई सपना नहीं। अगर आप सच में ऐसी लाइफ जी रहे हो तो आपके माइंड में क्या चल रहा होगा? क्या आपको फ्यूचर की कोई टेंशन हो रही होगी, या आपको अपनी लाइफ अच्छी नहीं लग रही होगी, या फिर आपको अपने आसपास के लोगों से नफरत होगी? क्या आप उदास, डरे हुए या फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे होगे? बेशक इन सारे सवालों के जवाब में आप कहेंगे नहीं। आपको हर रोज ऐसे ही सोचना है। ऐसे जियो जैसे आपके सपने पूरे हो चुके हो। अपने ब्रेन को मैनिपुलेट करके अमीरों की तरह सोचना शुरू कर दो। आपने देखा होगा कि सक्सेसफुल लोग हमेशा खुश रहते हैं। उनके अंदर आपको हमेशा पॉजिटिविटी, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी नजर आती है। उन्हें देखकर ही आपको उनकी पावर, अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस का अंदाजा हो जाता है। फिर आप भी उनके जैसा बनने के सपने देखते हो, यानी एक तरह से वो आपके रोल मॉडल बन जाते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि आपको अब उनके जैसा बनने के लिए और इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। असल में आपका ब्रेन आपकी रियल कंडीशन और आपकी इमेजिनेशन का फ़र्क नहीं समझ सकता। इसलिए एक बार अगर आपने अपनी करंट सिचुएशन को लेकर अपना नज़रिया और माइंडसेट चेंज कर लिया तो समझो आप और ज़्यादा मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड फील करोगे, जो आपको अपने गोल्स जल्द से जल्द पूरा करने में हेल्प करेगा। यहाँ हम कुछ थिंकिंग हैबिट्स बता रहे हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सक्सेसफुल लोग कभी भटकाने वाले थॉट्स नहीं रखते, क्योंकि उन्हें पता है कि इस तरह की थिंकिंग उनके एक्शन को भी नेगेटिव तरीके में अफेक्ट करेगी। इसलिए वो बुरी चीज़ों को अच्छी चीज़ों से रिप्लेस कर लेते हैं। अपनी प्रॉब्लम को वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करते हैं। सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन से करते हैं। वो अपना पूरा दिन पहले से प्लान कर लेते हैं और किसी भी सिचुएशन में रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव रहना पसंद करते हैं। सक्सेसफुल लोग हमेशा दिन की शुरुआत पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं, ताकि वो अपना पूरा दिन स्माइल करते हुए बिता सकें। आजकल के माहौल में जब चारों तरफ नेगेटिविटी का माहौल है, चाहे न्यूज़ हो, सोशल मीडिया या हमारे आसपास रहने वाले लोग, ऐसे में हमें चाहिए कि जितना हो सके इस नेगेटिव माहौल से दूर रहे। इसलिए सक्सेसफुल लोग नेगेटिविटी से कोसों दूर रहने की कोशिश करते हैं और एक अच्छे मूड के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ये लोग कभी नेगेटिव थॉट को माइंड में घर करने नहीं देते, बल्कि ऐसी किताबें पढ़ते हैं या ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें करंट सिचुएशन को इम्प्रूव करने और पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने में हेल्प करे। लास्ट में सक्सेसफुल लोग लाइफ की छोटी से छोटी चीज़ एंजॉय करते हैं। वो लाइफ की हर उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं जो उन्हें मिली है। वो उन चीज़ों की लिस्ट बनाते हैं जिनके लिए वो ऊपर वाले के शुक्रगुजार है, और रोज़ाना खुद को याद दिलाते रहते हैं कि उन्हें भगवान ने कितना कुछ दिया है। सक्सेसफुल लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, बल्कि दूसरों के भी काम आते हैं। लोगों के साथ उनके रिश्ते हमेशा अच्छे होते हैं, क्योंकि इन्हें रिश्तों की कदर होती है।
ये अपनी लाइफ को एक गिफ्ट की तरह ट्रीट करते हैं। ये अपनी लाइफ को कभी सजा की तरह नहीं लेते बल्कि इनके लिए लाइफ आगे बढ़ने और ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी होता है। अपनी थिंकिंग चेंज करना मुश्किल काम है। जो एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन इतने सालों से आपके माइंड में फिट है उन्हें आप एक दिन में बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट या बदलाव नहीं आ सकता, बल्कि हर बदलाव की शुरुआत आहिस्ता और धीरे से होती है। याद रखो, लाइफ का मतलब सबसे पहले फिनिश लाइन क्रॉस करना नहीं है। लाइफ एक जर्नी है जहां आपको लगातार चलते रहना है, इसलिए धीरे धीरे कदम बढ़ाते रहो। कंक्लूजन। इस समरी को पढ़कर आपने ये चीज़ सीखी कि अमीर और गरीब में सिर्फ हैबिट्स का फर्क होता है। जो छोटी छोटी चीज़ें हम डेली लाइफ में करते हैं उनका हमारे फ्यूचर पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट और इफ़ेक्टिव स्टेप्स दिए गए हैं जिन्हें फॉलो करके आप ऐसी लाइफ जी सकते हैं जो आप हमेशा से जीना चाहते थे। तो चलिए एक बार फिर से उन हैबिट्स को दोहरा लेते हैं जो आपने सीखी हैं। सबसे पहली चीज़, आपने गुड हैबिट्स डेवलप करने और उन पर चलने की इम्पोर्टेंस के बारे में सीखा। आपने ये भी सीखा कि हम जो चीज़ें नॉर्मली डेली लाइफ में करते हैं वो हमें खुद को और ज़्यादा समझने में हेल्प करती है। दूसरी चीज़ जो आपने सीखी कि प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान देना खास तौर पर ज़रूरी है। आपने पढ़ा कि सक्सेसफुल होने का मतलब सिर्फ करियर में आगे बढ़ना नहीं है बल्कि अपने बिजनेस के साथ साथ खुद को डेवलप करना भी ज़रूरी है। जब हम पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें फिजिकल और मेंटल फिटनेस भी आती है। तीसरी चीज़, एक रियल मॉडरेशन की लाइफ वही होगी जिसमें हमें अपने काम या पर्सनल लाइफ से समझौते किए बगैर अपनी लाइफ एंजॉय करें। लिविंग इन मॉडरेशन हमें एक बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए मोटिवेट करता है और साथ ही हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। और लास्ट में आपने रिच थिंकिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में सीखा। आपको पता है कि आप लाइफ और सिचुएशन के हिसाब से अपनी थिंकिंग में बदलाव ला सकते हो जिससे आपको और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव और पॉजिटिव बनने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ने का एक ही सीक्रेट है कि चलते रहो। अभी आपकी लाइफ में कई तरह की प्रॉब्लम हो सकता है आप इस वक्त खुद को एक लूजर की तरह फील कर रहे हो या अपनी रोज़मर्रा की परेशानियों से गुजर रहे हो, या शायद आपने अपने सपनों से समझौता कर लिया हो, या फिर आपने लोगों के नेगेटिव ओपिनियन और बार बार रिजेक्शन फेस करते करते सपने देखने ही छोड़ दिए हो। लेकिन आप चाहे जो भी हो, जैसे भी आपके अनुभव रहे हो या जैसी भी इस वक्त आपकी सिचुएशन हो, ये समरी आपको बताएगी कि जो चेंज आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो दरअसल आपके अंदर ही है। किसी और का इंतज़ार मत करो जो आकर आपकी ज़िंदगी सुधार दे, बल्कि आप खुद अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हो। ऐसी कोई जादू की पुड़िया नहीं है जो रातों रात आपको बदल दे, आपके हालात बदल दे। जो भी आप बदलना चाहते हो वो आपके हाथ में है। आप अपनी लाइफ के कोच खुद हो। याद रखो, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है और आपके सिवा कोई और आपकी लाइफ को सक्सेसफुल नहीं बना सकता। इसलिए ये कहना छोड़ दो कि ये आपके बस की बात नहीं है, बल्कि एक रिच पर्सन की तरह सोचना स्टार्ट कर दो और अपना माइंड सेट बदलो। आपके पास वो सब कुछ है जो आपकी लाइफ में चेंज ला सकता है। आप चेंज ला सकते हो और आप सक्सेसफुल बन सकते हो।